ऐसे लोगों का खात्मा लगातार होना चाहिए। अबू कातिल को गोलियों से भून डाला है और वो तड़प तड़प कर मरा है। कल और किसी अज्ञात इंसान ने उसे मारा है जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि किसने मारा है। 26/11 का वो कांड आज तक नहीं भूल पाया। वो यादें, वो काली रातें आज तक जहन से नहीं जा रही है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को बड़ा झटका लगा है। हाफिज सईद के बेहद करीबी अबू कातिल को गोलियों से भून डाला है और वो तड़प तड़प कर मरा है। इसी पर जो है बारीकी से बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद हैं। प्रिया हमारे साथ हैं, चेष्टा है। लेकिन शुरुआत चेष्टा आप ही से करते हुए, क्या हुआ, कहाँ घटना हुई, कैसे मारा गया, जरा तफसील से बताइए। कल सदाम पीओके के झेलम में अबुल कातिल को मारा गया है 8 बजे के करीब, और ताबड़तोड़ फायरिंग उस पे हुई है कल, और किसी अज्ञात इंसान ने उसे मारा है जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि किसने मारा है, किसकी तरफ से मारा गया है। और पाकिस्तान में अब खौफ का माहौल छा चुका है, क्योंकि बहुत बड़ा आतंकी माना जाता था कि मतलब उसमें क्या कहते हैं, अभी उसका रिसेंट आया था कि 26 जून के आसपास उसने शिवखोड़ी जा रहे यात्रियों पर 9 जून से आ रहे शिवखोड़ी से यात्रियों पर हमला किया था। तो वो उससे लेकर बहुत ज़्यादा उसका करीबी माना जाता था कि आतंकी का सबसे बड़ा प्लान माना जाता है। और मास्टरमाइंड के तौर पर अगर हम देखें तो अब इंडिया को थोड़ी राहत मिल गई है कि एक आतंकी खत्म होने से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है अब। और इंटेलिजेंस का ये है कि NIA की रिपोर्ट में भी आया था कि सबका चार्जशीट में बताया था कि उनका नाम सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट में था, और उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था। और अंडरग्राउंड के बाद कल वो जब मारा गया है तो अब पाकिस्तान में पूरा खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है हमें। भारत को इससे क्या कुछ लगने वाला है, क्योंकि देखिए आतंकी संगठन बड़ा ही मजबूत होता है वहाँ का। 26/11 का वो कांड आज तक नहीं भूल पाया, जिस मुंबई को पूरा सिहरा दिया था। वो यादें, वो काली रातें आज तक जहन से नहीं जा रही है। उसी को लेकर जो हाफिज सईद जो है, कहा जाता है कि जो कहता था उसे वो करता था। वो जैसे कि हाफिज सईद माना जाता है कि 26/11 का मास्टरमाइंड था, तो और अगर 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद था और उसके करीबी अब्बू को माना जा रहा है, तो इस मीन्स कि अगर उसका मरना तय हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं हाफिज का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड दोनों काफ़ी समय से हो गए थे। उसके बाद जब शिवखोड़ी पे ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से लगातार चीज़ें सामने आ रही थी कि इन दोनों के अंडरग्राउंड से अब क्या पता रोक लग जाए, पर इनके मरने से बहुत सारी चीज़ें हमें सामने देखने को मिली। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारे उसमें इंटेलिजेंस का ये था कि किसी को भी ढूंढ कर हम मारेंगे। अब POK पे हुआ हमला और वहां पे आतंकी ये हमला देखने को हमें मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशंस बनते हैं कि कैसे सुरक्षा हमारी वो चल रही है। अब आर्मी को भी थोड़ा सा राहत मिली होगी कि इतने बड़े हमने मास्टरमाइंड को वो खत्म हो पाए। ठीक है। प्रिया हमारे साथ है। प्रिया, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से बड़ा झटका लगा है लश्कर-ए-तैयबा संगठन, आतंकी संगठन को? मुझे लगता है भारत के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि NIA को भी इसकी तलाश थी। लगातार ऐसी जो जितनी भी जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार उसको ढूंढ रही थी, क्योंकि जब आप 26/11 का जिक्र करते हैं तो उसका वो जो है वो मास्टरमाइंड था। तो ऐसे तमाम चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। अब आज जब उसको मार गिराया गया है, आज जब वो यहाँ से भगवान के यहाँ पहुँच गए हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ भारत ही नहीं, आसपास के बहुत सारे जो देश हैं उनको भी काफ़ी जो है वो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब निकल के सामने आती हैं तब ये देखा जाता है ना कि ये वो लोग हैं, ये कहीं पर भी कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का जब खात्मा हुआ है, जब मोस्ट वांटेड लोग जो हैं उनका खात्मा हुआ है, तो मुझे ये लगता है ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लोगों का खात्मा लगातार होना चाहिए। भारत को इनकी जो है वो तलाश थी, क्योंकि जब आप किसी भी अटैक का जब आप देखेंगे ये यात्रियों पर अटैक करते हैं, जम्मू कश्मीर में अटैक करते हैं, तो तमाम ऐसी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उसका तार जो है वो इनसे जुड़ा हुआ होता है। हाफिज सईद, हाँ बिल्कुल। तो जब ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और आज ये अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे तो ये लगता है, बाकी मुझसे बेहतर आप जानते हैं। कई चीज़ें सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं, रिपोर्ट ये कह रही है कि हाफिज सईद के इशारे पे ये काम करता था। हाँ। इस पर कुछ नई जानकारी? हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपको ये करना है, ऐसे तमाम जो है जैसे अब बहुत सारी चीज़ें देखिए, पद दिया जाता था, तो हाफिज जी जो इनको लगातार कंटिन्यू कोई ना कोई पद देते रहते थे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकल के सामने आ रही, बहुत बेहद करीबी थी। अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपको ये कर देना है, किसी को मौत के घाट उतार देना है, तो वो उतार देते थे, कहीं पर दंगा कर देना है तो वो कर देते थे। तो आज उनको भी एक बहुत मतलब मुझे तो ये लगता है कि जितने भी आतंकी संगठन की जो लोग हैं जो अभी छुपे हुए हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है इससे।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ दो सहयोगी थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, लेकिन साफ तौर पर यही है कि जिस तरीके से लश्कर तैयबा को ये बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन हाफिज सईद अब कहाँ हैं, बिल में छुपे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र।